जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर है, नीचे चैट का ऑप्शन आ रहा है, जल्दी से सब लोग मुझे मैसेज में बताएं। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम इस क्लास में तकरीबन तकरीबन 900 बंदा लाइव बैठा है। जल्दी से मेरे कहने पे एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ के मैसेज में यस टाइप कर दें जल्दी से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जो काम हम करेंगे, जो सीखेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के करम से उसमें बरकत होगी। आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के मैसेजेस को हाइड कर दिया ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को किसी को शो नहीं होगा, सिर्फ मुझे शो हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले लेक्चर को। कुछ चीज़ें जो हैं मैंने आपको क्लियर करनी है। सबसे पहले हम लोग डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स के बिज़नेस में आने वाले हैं, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जब तक मैं आपको लाइव दिखाऊं ना, उतनी देर तक आप उसको समझ नहीं सकते। फाइन। तो ये कुछ स्लाइड्स मैंने आपके लिए बनाई हैं, कुछ बिजनेस फार्मूलाज बनाए हैं जिस पे चल के इंशाल्लाह हम इस काम को करेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है। नंबर वन चीज़ ये नंबर वन चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि आप एक फास्ट लर्नर हैं, लर्नर से मुराद ये है कि अगर आपको लगता है कि आप जल्दी सीख लेते हैं, आप जल्दी चीज़ों को पिक कर लेते हैं, तो जैसे जैसे मैं काम करूंगा वैसे वैसे आपने मेरे साथ करते जाना है। मतलब कि एक मोबाइल फ़ोन पे मेरी क्लास सुन लें और लैपटॉप या कंप्यूटर साथ रख के साथ साथ काम करते रहें। मेरी बात समझ रहे हैं? मोबाइल पे क्लास लें या लैपटॉप पे क्लास लें, साथ साथ काम करते जाएं, ताकि एट द एंड ऑफ जैसे ही मेरा स्टोर बने तो आपका भी स्टोर बनाओ। ये उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि वो जल्दी चीज़ों को पिक कर लेते हैं। फाइन। दूसरी चीज़ क्या है, रिकमेंडेड क्या है मेरी तरफ से रिकमेंडेड ये है कि सबसे पहले आप ध्यान से क्लास को सुन लें। ध्यान से तसल्ली से 45 से 1 घंटे की क्लास होनी है। तसल्ली से सुने। ठीक 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग आया करी उसी ग्रुप में जिसमें आपको आज की क्लास का लिंक आया। फाइन। लेकिन अगर कोई क्लास मिस कर जाएगा, कोई छोड़ जाएगा, तो उसको रिकॉर्डिंग नहीं मिलनी। तो जैसे ही आपको रिकॉर्डिंग मिले फौरन से बैठ के अपने काम को कंप्लीट करें अगली क्लास में आने से पहले पहले। मेरी बात क्लियर है? अब ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। जो आपको बेहतर लगता है आप करें, ठीक है। मैसेज में यस लिख देना जल्दी से। एक्चुअल में मेरे पास जूम की 1000 बंदों की लिमिट है। तकरीबन तकरीबन 950 बंदा तो लाइव आ चुका है। अब जूम भी तंग करने लग गया भाई, इतने ज्यादा लोग आ गए हैं सीखने के लिए। तो क्या बता, आप लोगों को वो बार बार रिमूव भी कर रहा ऑटोमेटिकली, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा लाइव आ चुके हैं। आप खुद देख सकते हैं 1000 बंदा तकरीबन लाइव इस टाइम बैठा हुआ है, सब सीखने के लिए बैठे हैं। ओके गुड। अच्छा जनाब, अब आपने कोई मैसेज नहीं करना, कोई मैसेज नहीं करना आपने। अब ध्यान से सुनना है जरा, ठीक है। इंशाल्लाह आपको प्रीमियम सिखाऊंगा। 50-50 हज़ार रुपए के जो कोर्स करते हैं ना आप लोग, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह ये आपको फ्री में सीखने को मिलेगा। देखना है अब आपने। सबसे पहले ई कॉमर्स की फील्ड में हम आ रहे हैं। ध्यान से तसल्ली से सुने। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स इज अ सिस्टम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, ये जो जूम आप इंस्टॉल करके बैठे जिस पे क्लास ले रहे हैं, इसको चाहे आप जूम भी कर सकते हैं भाई। जूम का मतलब होता है जूम करना। अगर किसी को क्लियर नजर नहीं आ रहा भाई, वो जूम करे, क्लियर नजर आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और लैंडस्केप में कर लें, जैसे आप मूवीज देखते हैं या कुछ भी करते हैं ना, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लें ताकि आपको मेरे वर्ड क्लियर क्लियर नजर आए। कॉमर्स क्या होता है? सिंपल आम अल्फाज में आप सब लोगों को समझाता हूं। आप घर में बैठे हुए हैं, आपकी वालदा ने कहा बेटा जाओ यार 1 किलो दही ला दो, सहरी का टाइम हो रहा है। आपने अपनी वालदा से 100 रुपीज़ पकड़े और सीधा बाहर चले गए दुकान वाले के पास और उसको जाके कहा यार 1 kg दही दे दो, ठीक है, 1 किलो दही दे दो। उसने आपसे 100 रुपया लिया और उसके बदले उसने आपको दही दे दी। एक्चुअल में दिस इज कॉल्ड कॉमर्स। बाइंग एंड सेलिंग हुई। हर वो चीज जो आप फिजिकली घर से बाहर जाके परचेज करते हैं उसको हम कहते हैं कॉमर्स। इज इट क्लियर? मुझे बताएं, कॉमर्स क्लियर है? हर वो चीज जो आप खुद जाके किसी बंदे से बाय करते हैं पैसे दे के, और उसके बदले वो आपको कोई चीज दे देता है, उसको कहते हैं कॉमर्स। ये कॉमर्स लिखा आ रहा है। ऑन द अदर हैंड व्हाट इज ई कॉमर्स? अब कॉमर्स वही रहा, आप घर से बाहर गए दही ली, कॉमर्स वही रहा, लेकिन अब तरीकाकार चेंज हो गया। सुनना है,
अगेन अगला दिन आया, आपकी वालदा ने कहा बेटा जाओ यार दोबारा दही लेके आओ। अब आपका दिल ही नहीं कर रहा, आप लेटे हुए, आप कह रहे हैं यार क्या मैं बाहर जाऊं। आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, एकदम वो दही वाले का फेसबुक पे पेज भी था, उसने फेसबुक पे ऐड चलाया हुआ था। आपने उसको कॉल कर दी, कॉल करके कहा यार आपको याद है कि मैं कल आपसे दही लेके गया था। उसने कहा जी जी याद है। यार ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पे जरा 1 किलो दही तो भिजवा दो। वो आगे से कहता है भाई मैं 200 रुपये डिलीवरी भी लूंगा, सर्विस चार्जेस लूंगा। आपने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, ले आओ दही ले आओ। तो भाई वो सीधा आपके एड्रेस पे दही लेके आया, आप बाहर गए, आपने उसको पैसे दिए और दही आपने पकड़ ली। अब यहां पे इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। हर वो चीज जो आप ऑनलाइन बाय कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड ई कॉमर्स। यहां पे जो ये आप ई देख रहे हैं ना, एक्चुअल में ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। मतलब कि देखें आपने खरीदा दही, लेकिन पहले फिजिकल जाके खरीदा, वो हो गया कॉमर्स। अब आप दही खरीद रहे हैं ऑनलाइन। मेरी बात समझ रहे हैं? आप फोन यूज कर रहे थे, कोई चीज खरीद ली। आप लैपटॉप यूज कर रहे थे, कोई चीज खरीद ली। आप टैबलेट, क्रोमबुक, कंप्यूटर, कुछ भी चीज आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई कॉल पे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, कोई सूट परचेज कर रहे हैं, वट एवर, आप कुछ भी अगर ऑनलाइन खरीद रहे हैं या सीख रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ई कॉमर्स। मुझे बताएं समझ लग गया आपको? ये दोनों में एक डिफरेंस है। अब सारी जिंदगी आपको ये भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। एक जुमले में बता देता हूं, हर वो चीज जिसको आप फिजिकली बाय करते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉमर्स। हर वो चीज जो आप ऑनलाइन बाय करते हैं, दिस इज कॉल्ड ई कॉमर्स, ओवर द इंटरनेट, मोबाइल फोन के जरिए, टैबलेट के जरिए, कंप्यूटर के जरिए। ठीक हो गया? अब ई कॉमर्स की आगे से कुछ टाइप्स हैं। ई कॉमर्स की आगे से कुछ टाइप्स हैं, जिस बहुत फेमस टाइप्स हैं, इसकी सब कैटेगरीज कह लें, टाइप्स कह लें, जो मर्जी कह लें यार। नंबर 1, प्राइवेट लेबल, जिसको हम पीएलबी कहते हैं। पीएल भाई मैंने पीएल करना है, पीएल करना है, प्राइवेट लेबल। दूसरी है इसकी वाइट लेबल, वाइट लेबल, ठीक है। तीसरी टाइप है इसकी ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ये 3 टाइप्स हैं, पूरी दुनिया में चल रही हैं। जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं सिर्फ पाकिस्तानी बेस पे नहीं सिखा रहा, ये बात याद रखें। मेरा टारगेट है कि मैंने आपको सर्विसेज वाला भी बनाना है, ठीक है। एक मार्केटिंग एजेंसी आप लोगों ने अपनी ओपन करनी है, और आपने इंटरनेशनल सर्विसेज भी देनी है और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग भी करनी है। तो चीजों को ध्यान से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आपको। प्राइवेट लेबल क्या होता है, आम अल्फाज में आपको समझाने लगा। हर वो चीज जिसको आप अपने ब्रांड नेम के साथ बेचते हैं, उसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइमलाइट, जे डॉट, खादी, ये जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं आप देख रहे हैं, ये अपने नाम के साथ चीजों को बेचते हैं। इन्होंने अपने नाम को पीछे रजिस्टर करवाया हुआ है, एफबीआर में या जहां मर्जी करवाया। दिस इज कॉल्ड प्राइवेट लेबल। हर वो चीज जिसपे आपके नाम का ठप्पा लग जाए, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट लेबल। मेरी बात क्लियर है? अपने इर्द गिर्द देखें, आईफोन एक प्राइवेट लेबल ब्रांड है, सैमसंग एक प्राइवेट लेबल ब्रांड है। ये जो जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, ये पीसी जितने भी हैं जिसपे कोई टैग लगा हो, ओरिजिनल क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी, उसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। अब प्राइवेट लेबल लोग कहते हैं सर मैंने प्राइवेट लेबल करना है, मैंने अपना परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च करना है, सर मैंने करीम का ब्रांड लॉन्च करना है, सर मैंने होम डेकोर का ब्रांड लॉन्च करना है, सर इसमें कितनी कॉस्ट आएगी, प्राइवेट लेबल में कितना पैसा लगेगा। सुने आप, प्राइवेट लेबल में यहां पे मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, प्राइवेट लेबल के अंदर आपकी प्रोडक्ट भी अपनी होती है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी होती है, आप खुद उसको बनाते हैं, खुद सोर्स करते हैं। जब वो बन जाती है, उसको बनाने में जो मजदूर आप लोग हायर करते हैं, लेबर हायर करते हैं, उसकी कॉस्ट है। उसके बाद फिर उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी मार्केटिंग। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये सारी एक कॉस्ट है, ये पैसा लगेगा आपका इसमें। प्राइवेट लेबल में आपके पास अच्छा पैसा होना चाहिए, फिर जाके आप एक अपना ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? पैसा चाहिए इसमें भाई, 2, 3, 2.5, 3, 4, 5 लाख आपकी जेब में होना चाहिए, फिर आप एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं प्राइवेट लेबल करने के लिए। तकरीबन तकरीबन 4-5 लाख तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर ये आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस है। आज देख लें, जे डॉट को देख लें, लाइमलाइट को देख लें, खादी को देख लें, ब्रांड बन गए हैं। अब लोग उनको जानते हैं, उनको अपनी मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं, जाके उनकी मुंह मांगी कीमत पे उनकी चीज खरीदते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नाम को ब्रांड बना लिया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ब्रांड बनाने में टाइम लगता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म आपका एसेट है।
आपका गोल मेरी क्लासेस के अंदर यही होना चाहिए कि आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, ठीक है, अपना ब्रांड लॉन्च करना है, लेकिन स्टार्ट करना है छोटे से। मेरी बात क्लियर है? मैसेज में बताएं। गुड। सिर्फ एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। गुड हो गया। अब आपको मैं बताता हूं कि व्हाइट लेबल किसको कहते हैं। व्हाइट लेबल, ठीक है, व्हाइट लेबल का आपने बहुत ज्यादा नाम सुना है। ये व्हाइट लेबल क्या होता है और आपने इसको कैसे करना है, अब इसको सुने। हर वो चीज जिस पे आप लोग कोई भी ब्रांड लगा के नहीं बेचते उसको हम कहते हैं व्हाइट लेबल। अपने इर्द गिर्द देखें, कोई डाटा केबल पड़ी है फोन की, कोई माउस पड़ा है, कोई कीबोर्ड पड़ा है, कोई टेबल पड़ा है, कोई चेयर पड़ी है, ये जितनी भी चीजें हैं ये वाइट लेबल होती हैं। लेबल किसको कहते हैं? जो आपकी पानी की बोतल में एक लेबल लगा होता है जिस पे बार कोड लिखा होता है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उसको लेबल कहते हैं। वाइट से मुराद यहां पे यह है कि नो ब्रांड, कोई ब्रांड नहीं, ठीक है, नो ब्रांड, जिस पे कोई टैग ना लगा हो, कुछ भी ना हो, उसको हम कहते हैं वाइट लेबल। मेरी बात क्लियर है? मुझे बताएं मैसेज में। ये जो इर्द गिर्द आप देख रहे होते हैं ना, ये जो प्रोडक्ट पड़ी हैं जिन पे स्टिकर लगा होता है, भाई वो ब्रांड नहीं होता, वो वैसे ही उन्होंने चिपकाए होते हैं स्टिकर खूबसूरती के लिए। लोकल प्रोडक्ट को आप वाइट लेबल प्रोडक्ट कह सकते हैं। अब इसमें आपकी कॉस्ट नहीं आती, इसमें आपका इतना पैसा नहीं लगता। कैसे? ये वाइट लेबल चीजें आपको बनी बनाई मिल जाती हैं, जिसको मेड इन चाइना प्रोडक्ट भी कहते हैं। पाकिस्तान में लाहौर में शाह आलम मार्केट है, जहां पे बेतहाशा परफ्यूम्स आपको यहां पे थोक के भाव मिलेंगे। परफ्यूम्स, बैग्स, शूज, आप समझ रहे हैं, ये सारे वाइट लेबल प्रोडक्ट होती हैं। आपने वाइट लेबल करना है, आप जाएंगे शाह आलम मार्केट या कराची की सदर मार्केट जो भी है वहां जाएंगे, आप एक 10 पीस एक चीज के उठा के ले आएंगे। अब वो 10 पीस जो आप लेके आए हैं, अगर आपको 500 रुपए का एक पीस मिला, 10 पीस आपके 5,000 के बने, तो प्रोडक्ट आपको मिल गई बनी बनाई। मेरी बात क्लियर है? कोई आपको ना बनानी पड़ी है, ना पैकेजिंग, कुछ भी नहीं करना पड़ा ना आपको, आपने जस्ट गए हैं, पैसे दिए, बाय कर लिया। लेकिन ब्रांड में भाई आपको बनानी पड़ती है, उसको हर चीज करनी पड़ती है। व्हाइट लेबल में बनी बनाई आपको मिल जाती हैं, ठीक है, कॉपी प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं वो। आप जाएंगे 10 पीस उठा के ले आएंगे 500 के हिसाब से, और अपनी दुकान पे आके हजार हजार का बेचने लग जाएंगे। दिस इज कॉल्ड व्हाइट लेबल बिजनेस मॉडल। आप अपने पास 10 या 15 या 20 या 100 पीस उठा के अपनी जेब अपने पास रखते हैं, फिर उसको आप ऑनलाइन मार्केट में सेल करने लग जाते हैं अपनी मर्जी की प्राइस पे। तो इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, लेकिन कम रिक्वायर्ड है, ठीक है, कम रिक्वायर्ड है। बस 10 पीस उठा लिए, आपका स्टार्ट हो गया काम। लेकिन प्राइवेट लेबल में आपको पता है कि भाई बहुत मेहनत करनी पड़नी है। पहले ब्रांड रजिस्टर करवाना है, उसके बाद फिर उसको बनाना है, ढूंढना है, फिर लेबर चाहिए, फिर मार्केटिंग, पता नहीं क्या क्या चाहिए, उसके बाद जाके आपका एक ब्रांड खड़ा होगा। व्हाइट लेबल वो वाली चीजें होती हैं जो ऑलरेडी बिक रही होती हैं, जिनकी ऑलरेडी डिमांड होती है ज्यादातर। ओके, अब ये व्हाइट लेबल में भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है थोड़ी सी, 15, 20, 25 हजार तो चाहिए आपको। सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, मार्केटिंग अलग चीज है। कम से कम अगर आपके पास कोई 50,000 से 1 लाख रुपए आया ना, उसके बाद आप एक व्हाइट लेबल बिजनेस मॉडल स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर उसी व्हाइट लेबल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइवेट लेबल में। अगर आपको व्हाइट लेबल का अच्छा कोई सोर्सिंग मिल जाती है, तो भाई आप उसको अपना ब्रांड बना लें, उस पर अपने नाम का ढप्पा लगवाएं, उसको बेचना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन अभी आपने सिर्फ सुनना है। ऐसा ऐसा क्लासों में आपको मैं सारी चीजें इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। अब जनाब लोग घबराते हैं, सर मैं व्हाइट लेबल नहीं करूंगा। सर व्हाइट लेबल में मसला क्या है? मसला ये है कि सर अगर मैंने 20 पीस बाय कर लिए सर, अगर तो वो बिके ही ना, तो मेरे 20 पीस तो जाया, मेरा पैसा तो जाया है कि नहीं? बात बताएं जरा मैसेज में। ठीक कहा मैंने? आप फॉर एग्जाम्पल 20-25 पीस उठा के ले आए हैं, बाद में वो बिक ही नहीं रहे, स्टॉक आपने ला के रख लिया, पैसा जाया। फिर एक तीसरे कैटेगरी के बंदे दुनिया में आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। अब आ गया ड्रॉप शिपिंग मॉडल। व्हाइट लेबल में रिस्क है, स्टॉक उठा के रख लिया, बिके या ना बिके कोई पता नहीं है, ये रिस्क है। और रिस्क हमेशा वो लेता है जो एक बिजनेसमैन है, जो एक रिस्क टेकर है, जिसको पता भाई कोई नहीं, आज नहीं तो कल सही।
यहां से किसी का नाम मैं चूज कर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने नाम चूज किया शाहिद भाई का। शाहिद असलम भाई साहब बहुत बड़े रिस्क टेकर हैं, उनको कारोबार बिजनेस करने का बहुत शौक है। शाहिद भाई ने क्या किया, 10 लाख रुपए का स्टॉक उठा लिया वाइट लेवल प्रोडक्ट का, परफ्यूम उठा लिए, बैग्स उठा लिए, शूज उठा लिए, कपड़े उठा लिए, कोई प्रोडक्ट अच्छी अच्छी उठा ली, होम डेकोर की होगी, किचन की। 10 लाख रुपए का स्टॉक उठा लिया उन्होंने। अब उनको नहीं पता भाई बिकना या नहीं बिकना, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, देखी जाएगी। अब उन्होंने भाई उन बंदों को तलाश करना स्टार्ट किया जो लोग पैसा लगाने से डर रहे थे। और वो बंदे कौन थे बताएं जरा मुझे, कौन थे वो बंदे भाई? हम मैं। 960 बंदा लाइव बैठा है, वो हम है भाई। हम डर रहे थे पैसा लगाने से, ठीक है, ओके। शाहिद भाई ने क्या किया भाई, हम जैसे बंदों को ढूंढा, और हम जैसे बंदों को ढूंढने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार देखो आप टेंशन ना लो, मैंने 10 लाख रुपया लगा के, मैंने 10 लाख रुपया लगा के स्टॉक बाय कर लिया है। आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी फैक्ट्री है, यहां पे ये सारा स्टॉक पड़ा है, ये सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा। मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूं, ये वाली चीज आपको मिलेगी 100 रुपए की, ये मिलेगी 200 की, ये मिलेगी 300 की, ये मिलेगी 400 की, ये मिलेगी 500 की। आप इसकी पिक्चर्स ले जाएं, वीडियोस ले जाएं, और अपने जाके शॉपिफाई स्टोर पे लगाएं, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, इंस्टाग्राम पे लगाएं, फेसबुक पे लगाएं, जहां मर्जी लगाएं। जो चीज मैं आपको 200 की दे रहा हूं, आप बेशक जाके उसको 2000 की लगाएं, 3000 की लगाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब आपको कोई ऑर्डर दे जाए कस्टमर 2000 रुपए का, अगर आपको टेंशन है, आप वो ऑर्डर भी मुझे दे दें, और मुझे बस इतना बता दें कि भाई कितने का बेचा है और उसका एड्रेस बता दें। मैं ही आपके बिहाफ पे आपके नाम से शिप करवा दूंगा, डिलीवर करवा दूंगा, पैसे ला के अपने पैसे रख के बाकी आपको शेयर कर दूंगा। डेट इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग मेथड। कोई पैसा नहीं आपका स्टॉक में लगना। अब बताएं समझ लग गई है? थोड़ा सा मैंने ना आपको एक टच दे दिया है तीनों चीजों का, ठीक है इंशाल्लाह। अभी हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। मैं वो टीचर नहीं जो आपको स्लाइडें पढ़ा के गायब हो जाऊं। स्लाइडें भी हम इंशाल्लाह ऐसी पढ़ रहे हैं जिसमें हमें कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा है। गुड। तो ये तीनों मॉडल मैंने आपको बता दिए। हम लोग अपनी ई कॉमर्स की क्लासेस में, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस में ज्यादा बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे। ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे इंशाल्लाह हम बात करने वाले हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं भाई, ध्यान से कान लगा के सुनना है। 3 चीजें हैं यहाँ पे मैंने रखी हैं। ये कुछ वाइट लेबल प्रोडक्ट की एग्जांपल्स होती हैं। वाइट लेबल जिसपे कोई टैग नहीं होता, कोई लेबल नहीं होता। ये एक पर्स है, लेडीज पर्स, ये वॉलेट है, ये वॉच है। ये इन पे जो आप नाम नूम देख रहे हैं, रोलेक्स रोलेक्स, आपको पता है कॉपीज होती हैं, पता है ना आपको, ये कॉपीज होती हैं। ये एम ही लगाए होते हैं, स्टिकर चिपकाए होते हैं, ये ओरिजिनल चीजें नहीं होती। ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स होती हैं, या कोई ना कोई इसको बना रहा होता है, ठीक है। इस पे आपने इसको ब्रांड नहीं समझना। अब इसमें से मैंने क्या किया, मैंने जनाब यहां पे एक लेडीज पर्स ये वाला उठाया, यहां पे रखा, ठीक है। यहां पे मैंने पर्स रखा है। अब इस पे मैंने एक बिजनेस फार्मूला तैयार किया, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर इसको आप का समझ लेंगे, कर लेंगे, आई गारंटेड इंशाल्लाह आप अच्छा पैसा बनाने लग जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या, ये मैंने वैसे ऑलरेडी बताया भी है, एक दफा दोबारा प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं कैसे। ये जो पर्स आप देख रहे हैं, आप लोग जो भी फीमेल्स हैं या जो भी मेल हैं उनको भी पता होगा, ये पर्स एक आम दुकान में कितने का मिलता है? मैसेज में बताएं जरा जल्दी से, कितने का मिलता है? कितने का मिलता है बताएं जरा एग्जैक्टली। 2500, 3000, 3500, 4000, इसके साथ छोटे छोटे 2 पीस और होते हैं। मतलब कि एक आम एवरेज दुकान में 1500 से लेकर 4-5 हजार तक ये मिल रहा होता है, ठीक है। ये जो पर्स आप देख रहे हैं ना, ये एक पर्स होलसेल मार्केट से एक पीस भी 800 रुपए का मिल जाता है। मेरे सामने पड़ा, अभी कल मैं जाके कोई 5-10 पीस वैसे ही स्टॉक लेके आया था चेक करने के लिए, ठीक है। 800 रुपए से लेकर 1500 तक की मुझे क्वालिटीज के पर्स मिले हैं, और अच्छी क्वालिटी के। 800 से 1500 तक ये जो पर्स मुझे मिला है, ये वाला 800 रुपए का मिला है। अब जो चीज आपको समझाने लगा हूं, ठंडे दिमाग से जरा आपने सोचना है।
एक पर्स मिला 800 रुपए का। ये आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे यार, मैं आप वैसे समझा रहा हूँ आपको। होलसेल मार्केट में जाएं, शालम मार्केट में, सदर में, वहाँ पे कराची में सदर मार्केट है, और बोल्टन, इस तरह काफ़ी सारी मार्केट है, हर कोई ना कोई सिटीज़ में है, वहाँ पे ये आपको थोक के हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, बंदे भी मिल जाएंगे आपको। एक पर्स 800 रुपए का मिला। डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं ना, पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने कहीं भी अगर अपनी चीज़ पहुंचानी है, 140 रुपए से लेकर 250 रुपए तक होते हैं। ठीक है, 140 से लेकर 250 रुपए तक होते हैं अगर आपने पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी अपनी चीज़ को पहुंचाना है अंडर 1 kg, 1 kg से कम। डिलीवरी चार्जेस मैंने रख लिया 200 रुपया एवरेज। मार्केटिंग कोस्ट मैंने रखी है 500 रुपया। ये मार्केटिंग कोस्ट वो वाली कोस्ट है जो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड रन करेंगे। अच्छा, एक बात यहां पे जेहन में रखें, एक बात जेहन में रखें, जब मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात करूं तो आपने इस बात को समझना है कि ये एक ही प्लेटफॉर्म है जिसको मेटा का नाम दिया जाता है, META, मेटा। ठीक है, जिसको मेटा का नाम दिया जाता है। ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म है। ये नहीं सोचना कि अगर 500 का एड रन करेंगे फेसबुक पे अलग चलेगा या इंस्टाग्राम पे अलग चलेगा, नो नेवर। 500 रुपए में दोनों पे चलेगा, ये एक ही प्लेटफॉर्म है। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी चलेगा साथ, तीनों पे चलेगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तीनों पे इकट्ठा चलेगा 500 रुपए में। वैसे मैं एक एवरेज बता रहा हूं, वरना 300 का भी ऐड चल जाता है। मैंने कहा यार मेरी जो बजट है, एक दिन का मेरा बजट है 500 रुपया, मैं 500 रुपए का डेली का एड रन करना चाहता हूं फेसबुक पे। ठीक है, ओके। टोटल कॉस्ट कितनी आई? 980 बंदा सुन रहा है, टोटल कॉस्ट कितनी आई? 800 का परस, 200 रुपए डिलीवरी चार्जेस, कस्टमर के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर 500 रुपए का ऐड चलाऊंगा, जिसमें कम से कम भी 3000 से 5000 लोगों तक मेरा ऐड जाएगा। टोटल कॉस्ट मुझे पड़ेगी 1500 रुपया। 1500 रुपया टोटल कॉस्ट आ रही है। ठीक है, ओके। अब इस पर्स को मैं इजीली ऑनलाइन मार्केट में अपना शॉपिफाई स्टोर बना के अच्छी सी पिक्चर लगा के हंस के आराम से 2500 रुपए का सेल करूंगा। मैं आपको इंशाल्लाह ऐसे ऐसे एग्जांपल दिखाऊंगा। 1-1 लाख रुपए का बैग सेल हो रहा है, 10-10 लाख रुपए का बैग सेल हो रहा है, ब्रांडेड बैग। ठीक है, जब ब्रांड बन जाता है ना भाई, फिर तो कमाल हो जाता है। 2500 का मैं इसको सेल करूंगा। टोटल कॉस्ट मैंने इसमें से माइनस की 2500 रुपए में से, तो 1000 रुपया मेरा नेट प्रॉफिट बन गया। अगर तो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाती है तो मुझे 1000 रुपया बचेगा। अपना टारगेट रखना है आपने डेली के 10 पीसेस का, 10 पीसेस बेचने हैं, और लाखों के हिसाब से डेली ऑर्डर निकलता है। 10 पीस अगर बेचेंगे 1000 के प्रॉफिट के साथ, तो 10,000 डेली। 30 दिन तक अगर ये काम करेंगे तो कितना बने बताएं जरा, मैसेज में कितने बने? आप लोगों को कोई, किसी को कोई मैसेज शो नहीं हो रहा, सिर्फ मुझे शो हो रहे हैं ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 3 लाख रुपया बनेगा। अब इस 3 लाख रुपए में से अगर मैं रिटर्न्स भी निकालूं 50%, तो फिर भी 1.5 लाख रुपया बनता है। फिर भी 1.5 लाख रुपया बनता है। ठीक है, 50% रिटर्न्स भी निकाल दूं तो फिर भी 1.5 लाख रुपया बनता है। ये मैं 10 पीसेस की बात कर रहा हूं, आप जनाब डेली के 100 पीस भी बेच सकते हैं। ये बात जहन में रखना है, 100 पीस भी डेली के बेच सकते हैं, बहुत ऑर्डर आता है। लेकिन यहां पे एक चीज समझने वाली थी, अब पता नहीं किस किस ने वो पॉइंट नोट किया। जब मैं 500 का ऐड चला रहा था तो एक ऑर्डर आ रहा था डेली का। अगले दिन जब मैंने 10 ऑर्डर पे जाना है, 10 ऑर्डर डेली के चाहिए, तो भाई फिर कितने का ऐड रन करना पड़ेगा बताएं जरा? 5,000 रुपए का एग्जैक्टली। यहां पे ये चीज समझने वाली थी, 5,000 रुपए का भाई फिर ऐड रन करना पड़ेगा, फिर 10 ऑर्डर आएंगे। लेकिन ये एक बात जेहन में रखें, ये मैं वैसे आपको एवरेज बता रहा हूं कि भाई 5,000 में 10 नहीं आते, 5,000 में 50 ऑर्डर भी आ जाते हैं, 500 में 10 ऑर्डर भी आ सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि 500 में एक के हिसाब से डेली का 5,000 का ऐड चलाएंगे, फिर 10 ऑर्डर आएंगे। मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको जनाब, 500 में 5 ऑर्डर भी आ सकते हैं, और 5,000 रुपए में 50 ऑर्डर भी आ सकते हैं, अगर तो आपकी ऐड अच्छी है। ओके फाइन, बताएं जरा मैसेज में, क्लियर है? गुड, माशाल्लाह।
तो ये कुछ थ्योरेटिकल था जो मैंने इंशाल्लाह आपको सिखा दिया है, समझा दिया। आई होप सो यार कि आप लोगों को मज़ा आया समझने में। ये कुछ लर्निंग स्किल्स हैं जो इंशाल्लाह हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिकली। ई कॉमर्स का कंप्लीट बिजनेस सेटअप करेंगे, लोकल भी और इंटरनेशनल भी इंशाल्लाह, ठीक है। शॉपिफाई वेबसाइट पे आपको डिजाइनिंग सिखाऊंगा, ब्रांडेड किस्म का स्टोर कैसे बना के आपने उस पे अपनी प्रोडक्ट को बेचना है, और कल को अगर आपने 20-25 हज़ार रुपए का क्लाइंट को सेल करना है इजीली हंस के होगा। क्लाइंट कहां से मिलेंगे, मैं आपको दूंगा, ठीक है, मैं आपको क्लाइंट दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद आपको प्रोफेशनल किस्म की फेसबुक इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट सिखाऊंगा, ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपने किस तरीके से प्रोफेशनल किस्म के ऐड रन करने हैं। अगर तो आप अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो उसके ऐड कैसे चलाने हैं, अगर तो आप अपनी सर्विसेज बेचना चाहते हैं उसके ऐड कैसे चलाने हैं, अगर तो आप ऑनलाइन कुरान सिखाना चाहते हैं बाहर के लोगों को, आउट ऑफ कंट्री के लोगों को, तो उसके ऐड आपने पाकिस्तान से बैठ के दुबई में, अमेरिका में, यूके में, यूएसए में कैसे अपनी सर्विसेज को और अपनी प्रोडक्ट को बेचना है। ये बहुत बड़ी स्किल है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, ठीक है। फिर उसके बाद जो जो सारे पेमेंट मेथड्स हैं वो इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। ये कुछ स्टेप्स होंगे, इन स्टेप्स को आगे पीछे करेंगे, हंटिंग सीखेंगे, लर्निंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, डिजाइनिंग, और एंजॉय प्रॉफिट वाइल स्लिपिंग, ठीक है। प्रॉफिट एंजॉय करेंगे सोते हुए इंशाल्लाह, अगर तो मेरे तरीके पे काम करेंगे तो। जनाब फिर चले प्रैक्टिकली, अब स्टार्ट करें फिर। अब ओके गुड, चले माशाल्लाह। ये ले जनाब, फिर अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, ठीक है। कोई भी गूगल क्रोम, पुराना हो नया हो, कोई भी एक जीमेल अकाउंट लगा के गूगल क्रोम ओपन कर लेना। ये देखिए मेरा गूगल ओपन है, मैं आपको बंद करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा दोबारा। इसको मैंने क्लोज किया, ये तो स्टोर है मेरा, ये यहाँ से मैंने गूगल को ओपन कर लिया इस तरीके से, ठीक है। कोई भी गूगल आप लगा सकते हैं, मेरे पास इतनी सारी प्रोफाइल्स पड़ी हैं यार। यहाँ पे एक गूगल क्रोम मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिल जाएगी, बेफिक्र रहें। अगर मेरे साथ साथ करें, साथ साथ करें, वरना तो क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फिर आप उसको देख के फौरन से काम करें, ताकि अगली क्लास में बिल्कुल मेरे साथ साथ चलें। shopify.com यहां पे आके आपने सर्च कर देना, shopify.com। गूगल क्रोम को ओपन करना है और shopify.com आपने ऊपर सर्च कर देना। जैसे ही एंटर करेंगे आप लोग shopify.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके होंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने करना क्या है, यहां पे देखें लिखा आ रहा है स्टार्ट फ्री ट्रायल, ठीक है। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे आपने क्लिक कर देना है, सिंपल। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। आप बेशक आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं, जहां मर्जी बैठे हैं, आपने जैसे मैं करूं वैसे ही करना है। वो पूछ रहा है कि कैसे साइन अप करना है, आपने साइन अप विद ईमेल करना है, साइन अप विद गूगल करना है, या साइन अप विद एप्पल, क्या करना है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने क्या करना है, सिंपल साइन अप विद गूगल कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे वो पूछेगा कौन सा अकाउंट साइन अप करना है। तो जो भी आपका गूगल क्रोम लगा होगा, मेरे इतने सारे लगे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो वाला मैं कोई भी एक अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर लूंगा। आपने भी ऐसे कर लेना, कोई एक सिलेक्ट कर लेना है। मैं कहता हूं यार ये वाला सिलेक्ट करना चाहता हूं मैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यू कैन चेक, अब ये यहां पे ना एक कोड आया, ये आपको नहीं आएगा। असल में ना मैंने अपने कंप्यूटर पे, अपने पीसी पे ना जरा थोड़ी सी सिक्योरिटी हाई की हुई है, कोई भी मेरा शॉपिफाई ऐसे लॉगिन नहीं कर सकता। पहले मुझे व्हाट्सएप पे कोड आएगा, सॉरी मोबाइल पे कोड आएगा, ऑथेंटिकेटर ऐप लगाई है, आपको नहीं आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ मुझे एक कोड एंटर करने दें, तो फिर मैं आपको बताता हूं कि अगली स्क्रीन क्या होगी। स्टेप बाय स्टेप चलना इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं होगा। सिर्फ मुझे कोड एंटर करने दें, एक सेकंड। शॉपिफाई का कोड मुझे आ चुका है 054511। ओके, आपके सामने ये नहीं आएगा, ठीक है। आपके सामने डायरेक्ट ये वाली स्क्रीन आएगी, डायरेक्ट ये वाली आएगी, आपके सामने डायरेक्ट ये वाली स्क्रीन आएगी, ठीक है। अब यहां पे काफी सारी चीजें आ रही हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी, सिंपल नेक्स्ट कर देना है, सिंपल नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट कर देना है आपने, फिर नेक्स्ट कर देना है। अब क्या होगा, वो पूछ रहा है भाई कौन सा प्लान लेना चाहते हो शॉपिफाई का। शॉपिफाई में 3 किस्म के प्लान होते हैं, एक होता है बेसिक प्लान, एक होता है शॉपिफाई प्लान, एक होता है एडवांस प्लान।
अब आप लोग समझेंगे सर ये तो सारे $1 के हैं सर, तो हम एडवांस लेते हैं, इसका एडवांस में फीचर ज़्यादा होंगे। ओ भाई नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। तीनों हैं तो $1 के, लेकिन 3 महीने के बाद ये होगा $25 पे। अगर ये वाला लेंगे तो ये 3 महीने के बाद हो जाएगा भाई $65। अगर ये वाला लेंगे तो ये 3 महीने के बाद $400 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो चुप करके आपने बेसिक प्लान बाय करना है $1, उसके बाद 3 महीने के बाद $25। लेकिन यहां पे अब एक बात सुननी है आपने, ये प्लान उस वक्त बाय होगा जब मेरे पास सादा पे का या नया पे का कोई वर्चुअल कार्ड होगा, जो मैंने आपको वीडियो शेयर की थी ना ग्रुप में कि भाई अपना अकाउंट बना के आना है। तो मुझे बताएं कितने लोगों ने सादा पे का अकाउंट बनाया और कितने लोगों का बन गया, बताएं मैसेज में। नया पे का जिसके पास पड़ा है या सादा पे पड़ा है या कोई भी कार्ड पड़ा है, तकरीबन सबका बन गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों का पेंडिंग में है, अभी पेंडिंग में है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई बाय शाय नहीं करना आपने, ठीक है। वर्चुअल कार्ड होता है, ऐप के अंदर बन जाता है, फिजिकल मंगवाने की जरूरत नहीं है। ओके, काफी सारे लोगों का पेंडिंग है, आई नो, मैं जानता हूं यार, इतने सारे लोग तो अप्लाई कर रहे हैं, काफी सारे लोगों का पेंडिंग हो सकता है। अब सुनने, अब मेरी बात को सुनना है आपने, अब मैसेज नहीं करना आपने, मैं समझ गया हूं। अगर मैं अभी ये प्लान बाय ना भी करूं ना, मैं फिर भी अपने शॉपिफाई स्टोर पे काम कर सकता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं अभी प्लान बाय ना भी करूं, फिर भी मैं अपने स्टोर पे काम कर सकता हूं। कोई बता सकता है कैसे? बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने, क्योंकि अभी फ्री ट्रायल मिला हुआ है 3 दिन का, एग्जैक्टली 3 दिन का फ्री ट्रायल मिला हुआ है। तो 3 दिन तक मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोगों के कार्ड बन चुके होंगे। देखिए यार, मुझे पता है कि सबका बन गया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहता हूं सारे मेरे साथ मिलकर काम करें ना। तो इस काम को अभी हम स्किप करते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह तीसरे दिन हम बाय कर लेंगे प्लान। तो मुझे उम्मीद है, यकीन है, सब लोगों का कार्ड बन गया होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी तक के लिए मैं क्या करूंगा, स्किप कर दूंगा, आई विल डिसाइड लेटर। स्किप, आई विल डिसाइड लेटर। 3 दिन तक टाइम है, आराम से दे दूंगा। और अगर 3 दिन के बाद ना भी दे सका ना, फॉर एग्जाम्पल अगर 3 दिन के बाद सर मैंने कार्ड अटैच नहीं किया, तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ स्टोर बंद हो जाएगा। जब आप उसको दोबारा ओपन करने की कोशिश करेंगे ना, ओपन नहीं होगा, ये स्क्रीन नहीं आएगी ये वाली, वो कहेगा पहले $1 दो मुझे। तो उस वक्त भी अगर आप $1 देंगे, फिर भी वही ओपन हो जाएगा, वहीं से ओपन होगा जहां से छोड़ा था। इज इट क्लियर? अगर 3 दिन के बाद आप नया भी दे पाए ना, तो कुछ भी नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा भाई, स्टोर बस बंद हो जाएगा, ओपन नहीं होगा, वो कहेगा पहले $1 दो, तो आप उस वक्त दे देना, ठीक है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शॉपिफाई अकाउंट पाकिस्तान से बैठ के बन चुका है। कोई वीपीएन नहीं लगाना है, कोई वीपीएस नहीं लगाना, कोई चक्कर नहीं है, शॉपिफाई पाकिस्तान में अलाउ है। अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा आ रहा है, सेलेक्ट अ प्लान टू गेट 3 days फॉर $1 पर मंथ। लेकिन यहाँ पे देखें लिखा भी आ रहा है 3 days लेफ्ट इन योर ट्रायल, योर ट्रायल एंड्स ऑन 11 मार्च। 11 मार्च तक हम इस स्टोर पे काम कर सकते हैं। तो आज 8 तारीख है भाई, 9, 10, 11, 3 दिन तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह 11वें दिन जाके इसका हम प्लान बाय कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी हम अपनी वर्किंग करते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, यहां पे देखें लिखा रहा है माई स्टोर, ये लिखा रहा है ऊपर माई स्टोर। इसको चेंज करते हैं सबसे पहले। अभी तक जो भी आपने नाम सोचा हुआ है ना, तो अपने स्टोर का नाम क्या रखना है आपने, मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक ब्रांडेड किस्म का नाम कैसे रखना है, ठीक है। ब्रांडेड किस्म का नाम शॉपिफाई स्टोर का कैसे रखना है, कैसे फाइंड करना है। अभी के लिए आपने क्या करना है, सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहां पे देखें लिखा रहा है माई स्टोर, इधर आना है, यहां पे एडिट के बटन पे क्लिक करना है और यहां पे चेंज कर देना है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि वलीद स्टोर, वलीद स्टोर, ठीक है। आपका नाम जो भी है आप सिंपल वो लिख दें कि आपका नाम आगे स्टोर लिख दें, अपनी आसानी के लिए, तसल्ली के लिए बस। ये चेंजेबल है, एडिटेबल है, बाद में चेंज करेंगे। एक प्रोफेशनल नाम रखेंगे अपने स्टोर का, जिस नाम को हमने ब्रांड बनाना है। तो अभी मैं वलीद स्टोर लिख के सेव कर देता हूं। तो यहां पे देखिएगा माई स्टोर की जगह वलीद स्टोर हो जाएगा। ये देखिए, ये हो गया है वलीद स्टोर। ओके ओके, अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये कुछ सेटिंग्स को समझें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले बताया मैं आपको कारोबार के लिए ट्रेन तो कर रहा हूं, लेकिन मैं साथ साथ आप लोगों को बिजनेस के लिए प्लस साथ साथ आपको मैं सर्विसेज के लिए भी ट्रेन कर रहा हूं। जो गोरे होते हैं ना, वो $100 पे करते हैं एक स्टोर बनाने का, $100।
तो आपको पता होना चाहिए भाई ये चीजें क्या हैं, तो इनको समझें, ये एक प्रैक्टिकल स्किल है, ठीक है। यहां पे होता है प्लान्स, जो भी प्लान आपने बाय करना है या लेना है या डिलीट करना है या चेंज करना है या रिप्लेस करना है, यहां से होगा। कैंसिल करना है कैंसिल हो जाएगा, प्लान चूज करना है यहां से भी हो जाएगा, ठीक है। यहां से प्लान्स होते हैं सारे के सारे। यहां पे होता है बिलिंग। बिलिंग में ये होता है कि आपने कितने पैसे पे कर चुके हैं, $1 पे कर दिया, कब किया है, यहां पे सारी हिस्ट्री आ रही होती है, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। बिलिंग में यूजर्स एंड परमिशंस, यहां पे ये होता है कि अगर आपने किसी से एक्सेस लेनी है या किसी को एक्सेस देनी है, जैसे होता है ना कि यार आप मेरा स्टोर बना दो, क्लाइंट आके ही कहते हैं ना यार आप मेरा स्टोर बनाओ, मैं आपको $100 पे करूंगा, तो यहां से हम उनको एक्सेस शेयर करते हैं, किसी को ऐड कर सकते हैं, किसी को रिमूव कर सकते हैं, किसी को जो भी कर सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये क्यों मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरे पास एक बंदा आया, एग्जाम्पल समझे, मेरे पास एक बंदा आया, वो कहता है कि सर मुझे एक वेबसाइट बना दें, शॉपिफाई स्टोर बना दें। मैंने कहा ठीक है भाई, $20,000 का बना के दूंगा। उसने कहा यार सर ठीक है बना दे। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, मैं उसको कहूँगा कि आप मुझे लॉगिन पासवर्ड देंगे अपने गूगल क्रोम के जिसमें जाके स्टोर बनाऊँ मैं, या तो मैं स्टोर बना लेता हूँ, आपको एक्सेस शेयर कर दूंगा, आप ऑनर ट्रांसफ़र कर दूंगा आपको ऑनरशिप। तो अगर तो वो कहता है कि सर नहीं मैंने अपना जीमेल पासवर्ड दूंगा, तो वो मुझे जीमेल पासवर्ड देता है, ये वाला जीमेल उसका पासवर्ड, तो मैं उसको लॉगिन करता हूँ और फिर मैं उसका स्टोर बना देता हूँ और फिर वो उस पासवर्ड को चेंज कर लेता है, ठीक है। एडवांस पेमेंट लेता हूँ पहले, मैं ये बात याद रखें, 50% एडवांस पेमेंट आपने भी लेनी है। अगर वो दूसरा ऑप्शन लेता है सर नहीं आप बना लें मुझे नहीं पता, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी जीमेल पे मतलब कि इस तरह आऊँगा, अकाउंट बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे जब मेरा स्टोर कंप्लीट बन जाएगा ना, कंप्लीट बन जाएगा, उसको मैं कहूँगा भाई कंप्लीट बन गया, बाकी पेमेंट भी भेज दो, वो बाकी पेमेंट भी सेंड करेगा। फिर मैं यूजर्स एंड परमिशंस में आऊँगा, यहाँ पे देखें लिखा रहा है ट्रांसफर ऑनरशिप, इस पे क्लिक करूंगा। अब जिसको मैंने एक्सेस भेजनी है ना, जिसने मेरे से बनवाया था, यहाँ पे उसका ईमेल एंटर करूंगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपना लिखूंगा, अपने स्टोर का पासवर्ड लिखूंगा, जो भी आपका गूगल क्रोम का पासवर्ड होगा, और यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, तो ये स्टोर की पूरी एक्सेस उस बंदे के पास ट्रांसफर हो जाएगी उसकी ईमेल पे। वो उसको एक्सेप्ट करेगा, और पासवर्ड को चेंज कर लेगा, आपके पास स्टोर खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझे? इस तरीके से कल को आप लोगों को सर्विसेज देंगे क्लाइंट्स को, तो इस तरीके से आपने काम करना है। मुझे बताएं, क्लियर है? मैं आपको दोनों सारी चीजें समझा रहा हूं, एक एक स्टेप बाय स्टेप जो चीज है वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। गुड। अब आते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे, ये है पेमेंट्स। यहां पे होती हैं पेमेंट्स। अगर आप कभी कोई ऑनलाइन चीज बाय करते हैं ना, तो वहां पे आपको पता है काफी सारी चीजें आ रही होती हैं कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, एडवांस करेंगे या आप कैश ऑन डिलीवरी करेंगे। जैसे दराज पे अगर आपने कोई चीज़ मंगवाई है, वहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं ना, एडवांस करेंगे या बैंक में करेंगे या तो आप हमें सीओडी करेंगे। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 99% क्या होता है, सीओडी चलता है, सीओडी कैश ऑन डिलीवरी। तो ऐसे ही जब हमारे स्टोर पे कोई आएगा ना हमसे चीज़ बाय करने, तो यहाँ पे पेमेंट्स में हम उसको ऑप्शंस बताएंगे कि भाई आप हमें एडवांस भी कर सकते हो, बैंक में भी कर सकते हो, या तो सीओडी भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट वो होता है। तो आपने नीचे आना है, यहाँ पे अब हम मैनुअल पेमेंट मेथड पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले कैश ऑन डिलीवरी को एक्टिवेट कर देता हूं ताकि उसको ये वाला ऑप्शन भी मिल जाए। क्लिक करूंगा, एक्टिवेट कर दूंगा, तो कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट हो गया। ओके, दूसरा एक और पेमेंट मेथड अटैच कर देता हूं। सम टाइम लोग एडवांस पेमेंट भी दे देते होते हैं ना, हम ऑफर लगाते हैं कि अगर आप एडवांस करेंगे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, लोग लालच में एडवांस पेमेंट भेज देते हैं, तो ये भी अच्छा ऑप्शन है, उसको भी एक्टिवेट कर देते हैं। मैनुअल पेमेंट मेथड पे दोबारा क्लिक करूंगा और यहां पे आ रहा है बैंक डिपॉजिट, इस पे क्लिक करूंगा और यहां पे आके मैं लिख दूंगा इफ यू पे एडवांस, अपनी मर्जी की कोई भी लाइन उर्दू में लिख सकते हैं, %10 डिस्काउंट, ठीक है। इस तरीके से आप एक लाइन लिखें। लोग वो कहेंगे यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, 10% डिस्काउंट मिल रहा है, मैं एडवांस ही दे देता हूं। और यहां पे नीचे पेमेंट इंस्ट्रक्शन में क्या लिखूंगा, यहां पे लिख दूंगा वलीद इमरान बट, ठीक है। उसके बाद यहां पे मैं लिख दूंगा मेज़ान बैंक या इजी पैसा या जैज कैश या जो भी आपके पास है वो, और यहां पे आईबीएन नंबर लिख दूंगा, जो भी मेरा आईबीएन नंबर होगा वो लिख दूंगा। और नीचे एक लाइन और लिख दूंगा कि आफ्टर पेमेंट
सेंड मी स्क्रीनशॉट। आगे व्हाट्सएप नंबर अपना लिख दूंगा। इज इट क्लियर? और इसको कर दूंगा एक्टिवेट बैंक डिपॉजिट। ये भी मेरा एक्टिवेट हो गया। अब जो बंदा आएगा वो सीओडी भी कर सकता है, या तो ये मेरे बैंक में भी पेमेंट भेज सकता है। ये मैंने बैंक ना वैसे गलत लिखा है, मैंने जान के लिखा। अभी मैं इसको डीएक्टिवेट करूं यार, मैं इसको रखना नहीं चाह रहा, आप चाहे रख लें, ठीक है। मैं वैसे ही आपको बता रहा था, मैंने डीएक्टिवेट कर दिया क्योंकि मुझे पता है यार पाकिस्तान में 99% लोग ना अभी आपको सीओडी करेंगे। 1% होगा, वो भी वो होगा जिसका ट्रस्ट बना होगा, अदरवाइज कोई आपको एडवांस पेमेंट नहीं देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पे आ रहा है चेकआउट पेज। चेकआउट पेज किसको कहते हैं? अगर आप किसी स्टोर पे जाके ऑनलाइन बाइंग करते हैं या आप दराज पे जाके कोई ऑर्डर करते हैं, तो आपके सामने एक फॉर्म खुला आता है ना, कोई स्टोर पे फॉर्म आता है जिसपे लिखा आता है अपना नाम लिखे, अपना एड्रेस लिखे, अपना फोन नंबर लिखे, अपनी सिटी लिखे। आता है कि नहीं आता? फॉर्म आता है। एक्चुअल में उसी को हम चेकआउट पेज भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनल पेज। आप इसको फाइनल पेज भी कह सकते हैं या कंप्लीट ऑर्डर पेज भी कह सकते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी? उसको हम चेकआउट पेज का नाम देते हैं। तो इसी तरीके से भाई जब हमारे स्टोर पे कोई आएगा तो हमारा चेकआउट पेज भी तो होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उसी को सेट करना है बस यहां पे थोड़ा सा। अगर कोई बंदा हमारे स्टोर पे ऑर्डर करेगा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? उसका फर्स्ट नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए। कुछ सेटिंग यहाँ पे ना बाय डिफॉल्ट हुई होती है, तो उसको हमने चेंज करना है। यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है रिक्वायर, रिक्वायर करना है भाई, इसको टिक करना है आपने ऐसे। उसके बाद कंपनी नेम नहीं चाहिए, एड्रेस लाइन 2 नहीं चाहिए, ऑप्शनल रख लें, अगर है तो दूसरा एड्रेस दे दें, ऑप्शनल, ठीक है। शिपिंग एड्रेस एंड फोन नंबर, भाई ये तो जरूरी है, इसके बगैर तो आपको रिटर्न पड़ जाएगा। अगर तो किसी ने फोन नंबर और एड्रेस ही ना दिया अपना, तो भाई ऑर्डर कैसे पहुंचाएंगे? तो इसको रिक्वायर्ड करना है आपने। अब इससे होगा ये कि अगर कोई बंदा अपना एड्रेस या फोन नंबर दिए बगैर ऑर्डर प्लेस करेगा तो शॉपिफाई एरर दे देगा। वो कहेगा भाई ये कंपलसरी है, जब तक इसको फिल नहीं करोगे ऑर्डर प्लेस नहीं हो सकता। तो इसको रिक्वायर्ड कर देना आपने, और सिंपल ऊपर से सेव कर देना है, या तो नीचे से भी आके सेव कर सकते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बाकी सारे फजूल ऑप्शन हैं वो इतने काम के नहीं है। जो जो बता रहा हूं बस वो करना है आपने। उसके बाद जनाब यहां पे आ रहा है शिपिंग एंड डिलीवरी। शिपिंग एंड डिलीवरी, जब हमारे स्टोर पे कोई आएगा, अगर तो आप उससे शिपिंग चार्जेस लेना चाहते हैं तो आप शिपिंग लेंगे ना उससे 200 रुपए एक्स्ट्रा। फ्री शिपिंग कैसे लगानी है वो आने वाली क्लासेस में आपको बता दूंगा, यहां पे भी बता देता हूं। अगर मैंने 200 रुपए शिपिंग लेनी है, डिलीवरी चार्जेस को कहते हैं हम, तो यहां पे आऊंगा, शिपिंग एंड डिलीवरी पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहां पे आ रहा है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। अभी डोमेस्टिक पे क्लिक करना है, मतलब ऐसे क्लिक करना है इस सेक्शन पे। यहां पे देखें पाकिस्तान टाइम जोन ऑटोमेटिक लगा हुआ है और शिपिंग स्टैंडर्ड शिपिंग फ्री आ रही है। भाई फ्री क्यों दें हम, अभी फ्री नहीं देनी। 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा और एडिट रेट करके यहां पे लिखूंगा शिपिंग चार्जेस, इसका नाम देते हैं शिपिंग चार्जेस। जब कस्टमर ऑर्डर करने लगेगा उसको वहां पे चेकआउट पेज पे शो होगा शिपिंग चार्जेस कितने, 200 रुपया। डन। अब देखें 200 रुपया शिपिंग चार्जेस लग गए हैं। अगर तो आपने फ्री शिपिंग देनी है तो इसको दोबारा एडिट करें, ठीक है। यहां पे लिखें फ्री शिपिंग और यहां पे 00 कर दें और सेव कर दें, तो फ्री शिपिंग लग जाएगी। और इसको सेव कर देना आपने, ठीक है। इस तरीके से हम कस्टमर से शिपिंग लेंगे, उसको पता होगा, नजर आएगा। देन यहां पे है टैक्सेस एंड ड्यूटीज। अब टैक्स होता है बाय डिफॉल्ट ना, शॉपिफाई ने टैक्स लगाया होता है। भाई पाकिस्तान में लोग ऑर्डर बड़ी मुश्किल करते हैं, अगर आप उनको टैक्स डाल दोगे तो भाई वो भाग जाएंगे। ऑटोमेटिक 16% जीएसटी लग जाता है, टैक्स लग जाता है, तो उसको खत्म करना है हमने। यहाँ पे आके आपने सर्च करना है पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान अवेलेबल है भाई, लोग कहते हैं शॉपिफाई का अकाउंट ही पाकिस्तान में बनता। भाई अगर ना बने, शॉपिफाई पागल है, तो यहाँ पे लिस्ट में उन्होंने पाकिस्तान को डाला हुआ है। बात समझ रहे हैं? लोग वीपीएन लगाते हैं, काम तो वो खुद खराब करते हैं अपना। पाकिस्तान में शॉपिफाई अवेलेबल है, इसी वजह से उन्होंने लिस्ट में उसको एंटर किया, वरना कभी भी एंटर ना करें। तो यहाँ पे पाकिस्तान आपने लिखना है और यहाँ पे ये पाकिस्तान आ जाएगा, इसको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखें 16% जीएसटी ऑटोमेटिक लगा हुआ है, इसको 0 कर दें, सिलेक्ट करके 0 लिख दें और सेव कर दें। और यहां तक अल्हम्दुलिल्लाह आपका काम हो गया कंप्लीट। इसके बाद आपने फौरन नीचे मूव करना है, जहां पे आ रहा है पॉलिसीज। ये सारी चीजें भी बताऊंगा आपको, ठीक है।
डोमेन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बताऊंगा आपको, फ्री मिलती है। पॉलिसीज पे जाऊंगा। अब ये पॉलिसीज कौन सी होती हैं? पॉलिसीज समझते हैं आप? अगर जब आप किसी स्टोर पे जाते हैं, वहां पे आपको नीचे लिखा आता है शिपिंग पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, आते हैं कि नहीं आते? ये कुछ ना पॉलिसीज होती हैं, कुछ उनके रूल्स होते हैं भाई, कि ये काम करोगे तो ये होगा, और अगर रिटर्न करना है तो इतने चार्जेस हैं, इतने पैसे, इस तरह ना पॉलिसीज बनी होती हैं कुछ। तो उन पॉलिसीज को हमने क्या करना है, सिर्फ एक्टिवेट करना है यार। शॉपिफाई इतना इजी है, लोगों ने जान के फजूल उसको मुश्किल बनाया हुआ है, जान के। ठीक है, आसान है। देखिए हर चीज़ बनी बनी पड़ी है। मैं यहाँ पे आऊँगा पॉलिसीज वाले सेक्शन में नीचे, और यहाँ पे देखें रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी बनी हुई है। इस पे क्लिक करूंगा बस, और यहां से सिंपल इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक पॉलिसी बन जाएगी। ये देखें, अब यहां पे आप अपनी मर्जी से बता सकते हैं आपने 15 डे रिटर्न पॉलिसी देनी है या 30 डे देनी है, ये टोटली अप फॉर यू है। ठीक है, ऑटोमेटिक बन गई है, सिंपल पब्लिश करें और आपकी पॉलिसी क्रिएट है। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी बना लें। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर क्लिक करें, और ये बटन आएगी, इस बटन को आपने ऑन करना है। ये ऑन उल्टी तरफ होता है। ठीक है, इसको ऑन करना है आपने और सेव कर देना है, तो ये भी आपकी प्राइवेसी पॉलिसी बन गई है। टर्म्स ऑफ सर्विस आ रही है, इस पर क्लिक करें, इसको ऑन कर लें, इंसर्ट टेम्पलेट, टर्म्स ऑफ सर्विस बन गई। नीचे आके सिर्फ ये सेक्शन खत्म कर दें, इसकी जरूरत नहीं है, सेक्शन 20, इसको खत्म कर दें और पब्लिश कर दें, टर्म्स ऑफ सर्विस बन गई। चौथा यहां पे है शिपिंग पॉलिसी। शिपिंग पॉलिसी पे क्लिक करें और यहां पे आप टाइप कर दें कि यार वी विल डिलीवर योर प्रोडक्ट विद इन, पाकिस्तान में 3 to 5 डेज लगते हैं यार डिलीवर होने में, विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज। ठीक है, इस तरीके से लिख दें ताकि कस्टमर को पता लगे यार ये 3 से 5 दिन में प्रोडक्ट आ जाएगी। यहाँ पे इसको आप अपनी मर्ज़ी से बोल्ड कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। सेलेक्ट करूँगा, बोल्ड कर दूँगा, यहाँ से इसके कलर को ये वाला कर सकता हूँ। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो कौन सा मर्ज़ी कलर करें भाई, ये करें। डिलीवर को भी यहाँ से मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, और कलर को मैं ये वाला कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया मैंने। पब्लिश करूँगा तो ये हमारी बन गई शिपिंग पॉलिसी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, और ये हर चीज़ एडिटेबल है, ये एडिटेबल है। ठीक है, ये हर चीज़ दोबारा चेंज हो जाएगी। शॉपिफाई में जो भी काम आप कर रहे हैं, वो ये नहीं है कि भाई एक दफ़ा होगा बाद में चेंज ही नहीं हो सकता। नो नेवर, हर चीज़ चेंजेबल है, सिवाय एक चीज़ के, सिवाय एक चीज़ के बस। वो जब उसका टाइम आएगा आपको बताऊंगा। अदरवाइज हर चीज़ एडिटेबल है, हर चीज़ को हम बाद में जब मर्जी इन फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, अभी जब चाहे चेंज कर सकते हो। ठीक है, कुछ डिलीट हो गया दोबारा ऐड हो जाएगा, फाइन। तो यहां तक ये हो गया हमारा काम फिनिश। ठीक है, सारी सेटिंग्स मैंने आपको तकरीबन सारी पढ़ा दी हैं। अभी देखें, मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ समझाते टाइम लगा, कोई वर्किंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा समझाया बस आपको तसल्ली से, आराम से। और हमारा स्टोर कैसा दिख रहा है, हमारा स्टोर कैसा दिख रहा है, यहां पे आप देख रहे हैं आई का बटन नजर आ रहा है, व्यू योर ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर लिखा आ रहा है, आई का बटन आ रहा है। जिसको ऑनलाइन स्टोर यहां पे ना मिल रहा हो, यहां पे उसको ऑनलाइन स्टोर ना दिख रहा हो, वो यहां पे ऊपर सर्च भी कर सकता है ऑनलाइन स्टोर, इस तरीके से। ठीक है, यहां पे भी आ जाएगा, ये देखें, ये स्टोर, ये ऑनलाइन स्टोर आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहां पे ये आई का बटन आ रहा है। आई के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखना हमने कुछ भी नहीं किया और ऑटोमेटिक स्टोर बन गया। आई के बटन पे क्लिक किया, यू कैन चेक, ये हमारा स्टोर बन गया। ये देखें, वलीद स्टोर लिखा आ रहा है। अभी इंशाल्लाह इसका लोगो चेंज करेंगे, ब्रांडेड लोगो रखेंगे, कैटेगरीज बनाएंगे अच्छी अच्छी, अपनी मर्जी की कैटेगरीज, और यहाँ पे प्रोडक्ट लगा, हर चीज़ लगेगी। ये तो अभी मैंने इस पर सुर्खी पाउडर करना है, सुर्खी पाउडर समझते हैं कि नहीं? अभी इसको मैंने कस्टमाइज करना है। अभी आप इसको ना देखें, अभी इस पर जादू करूंगा मैं पूरा, कल की क्लास में जादू करूंगा, मेकअप करूंगा, और ये सारे सेक्शन चेंज करूंगा, इसको प्रोफेशनल लुक दूंगा बिल्कुल आसानी से। टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है? अभी देखिए, कुछ भी नहीं किया और इस तरह का बन गया, इस तरह का बन चुका है। ठीक है, मुझे बताएं यार, आपको सारी क्लास समझ आई है? गुड, माशाल्लाह। कोई चीज मुश्किल तो नहीं लगी भाई?
ये मैं आपके सामने जीरो से स्टोर बनाऊंगा, मैं भी स्टोर बनाऊंगा, आपने भी स्टोर बनाना है, देखना इंशाल्लाह। ये हमारा 70% कंप्लीट हो गया काम, 70% हमारा काम कंप्लीट है। 30% हमारा इंशाल्लाह कल कंप्लीट हो जाएगा। कल की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है? कल की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, सर वो जो 4,000 है, 4,000 ले लें ले लें। भाई वो 4,000 रुपया आप लोगों ने पे करना है, लेकिन वो पे करना है आप लोगों ने 2 से 3 क्लासेस के बाद आपने पे करना है, ठीक है? उसके चार्जेस मैंने क्यों लिए हैं, मैंने आपको पहले बताया था। उसमें कुछ 1-2 प्लान्स आपको मिलेंगे, कैनवा प्रो मिलेगा, कुछ प्रीमियम थीम्स मिलेंगी, और कुछ मार्केटिंग कॉस्ट मेरी लगी है, कुछ बजट लगा है, उसके चार्जेस हैं, ठीक है? मेरी बात क्लियर है? तो वो अभी नहीं चाहिए, जब जरूरत पड़ेगी तो तब मैं आपको कह दूंगा, तब वो आप पे कर दीजिएगा। अभी यार काम कर लो, मेहरबानी आपकी, सिर्फ काम करना है, जो करवा रहा हूं वो करते जाएं। ये 3-4 हजार को ना देखें, ठीक है? अभी सिर्फ कंप्लीट काम करें, इंशाल्लाह एक ऑर्डर आपका आना है, 4,000 रुपये का आपके पैसे पूरे हो जाने हैं इंशाल्लाह। ये देखें, ये स्टोर है, ये मेरा स्टोर। आज की सेल्स कितनी है आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए दिखा देता हूँ। 36,000 की सेल आई है, 12 ऑर्डर है, एक ऑर्डर की प्राइस 2500 रुपए की है, 2500 की प्राइस सेल कर रहा हूं, ठीक है? ये वही एक ही प्रोडक्ट चल रही है, इंशाल्लाह ये सारी प्रोडक्ट आपको रिवील करूंगा। मेरी बात क्लियर है? तो भाई क्लासेस को तसल्ली से सुने, इंशाल्लाह 50-50 हजार रुपए का जो कोर्स कर रहे हैं आप या करने वाले हैं, कोई ज़रूरत नहीं है पैसा ज़ाया करने की, कोई ज़रूरत। वही पैसा बिजनेस में लगाएं, जो बताऊंगा वो करें, ठीक है? क्लास को रिकॉर्ड कर लिया इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्लास को रिकॉर्ड कर लिया। आज की क्लास मैंने यहीं तक रखी है। रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी आपको? रिकॉर्डिंग, अच्छा मुझे बताएं ज़रा, कितने लोगों ने पैसे पे किए हैं वैसे ये काम सीखने के लिए, और कितने लोगों ने पैसे वेस्ट किए हैं? ज़रा मैसेज में बताएं, मैं आप लोगों के मैसेजेस देख रहा हूँ। कितने कितने पैसे पे किए हैं आपने? कुछ ना कुछ तो होंगे जिन्होंने पे किए होंगे लाजमी। 65,000 पे किया, ओके। मैंने 15,000 पे किया, मैंने 30,000, 55,000। ईमानदारी से बताएं, ईमानदारी से बताएं, क्या आपको लगता है कि मैं उनसे बेहतर सिखा रहा हूं? अगर आप भाई इस बात से ये बात साबित होती है कि आप 55-55 हजार रुपया पे करने के बावजूद भी कोई पैसा नहीं बना सके और फिर भी मेरी क्लास में बैठे, ठीक है? उन्होंने तो आपसे एडवांस पैसे लिए, एडवांस पैसे लेके आपको सिखा रहे हैं, ठीक है? मैं तो आपसे कोई पैसा चार्ज ही नहीं कर रहा, ठीक है? चलें चलें, गुड। रिकॉर्डिंग मैंने कर लिया इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आज का काम जो बंदा कल पे डालेगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, वो बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है? ये बात जहन में रखनी है आपने। रिकॉर्डिंग आपको कैसे मिलेगी मैं बताने लगा हूं।